وثم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالقدر والرتب العلماء صنوف الكتب وثم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. काम कर रहे हैं ये नॉलेज के लिए घर में जाके वैरा लेके बैठ के प्रैक्टिकल करने का नहीं है। सुन रहे हैं? घर में जाके प्रैक्टिकल करने का नहीं, सर के सामने फिर तो दूसरी क्लास होंगी ना, उस वक्त फिर सर के सामने सर आपको बोल के कराएंगे। आप खुद घर में बैठ के हरगिज नहीं करेंगे। बोलो नहीं करते बोलो। करेंसी काउंटर मशीन देखे आप लोग बैंक में गए तो नोट्स को काउंट कर देना मशीन कैसा ऑपरेट करके दे दे, इतना फास्ट कर दी, मिस्टेक्स नहीं आते उसके अंदर। अगर खराब नोट भी रहे तो निकाल देती उन्हें। या फिर आप शॉपिंग मॉल्स में देखे होंगे, शॉपिंग मॉल्स में आप जैसा लिफ्ट के करीब, एस्केलेटर्स के करीब या एलिवेटर्स के करीब आप जाएंगे, बंद रहता हो, जैसा आप करीब जाते ही क्या करता हो, चालू हो जाता, बंद रहता हो, चालू होता। आप करीब गए, आप इस्तेमाल करने वाले हो बोल के उसको मालूम पड़ा, ठीक है। एलिवेटर्स बंद रहते, बहुत कम जगह पे है ऑटोमेटेड, ज्यादातर क्या है मैनुअल है, कंटिन्यूअस चलते रहते हो। कुछ जगहों पे क्या रहते हैं ऑटोमेटेड रहते हैं, जैसा करीब में जाते ही चालू होते, फिर थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाते। तो अपने को अब ऑटोमेशन कैसा बनाते देखना है। आप कंप्यूटर का डेफिनेशन मालूम है आपको? कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर का साइज क्या है? अभी कंप्यूटर का साइज कितना है? स्मॉल है, मतलब डेस्कटॉप, ये टेबल पे इसके अंदर ही अपना कंप्यूटर आ जाता पूरा मॉनिटर के साथ। अगर आप बड़ा मॉनिटर ले रहे तो साइज बड़ा हो सकता, छोटा ले रहे तो छोटे भी है। और अगर बड़ा कंप्यूटर ले रहे, साइज मॉनिटर का साइज बड़ा ले रहे तो बड़ा रहता, नहीं तो छोटे से छोटे भी अवेलेबल है। आपने ये मोबाइल फोन को कंप्यूटर बोल सकते हैं अपन? क्यों नहीं बोल सकते? अब देखो आपके कंप्यूटर में क्या क्या काम कर सकते हैं आप कुछ भी नोट्स राइट कर सकते हैं, कुछ भी वीडियोस एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फोटोज को ऐड डिलीट कलर चेंज करना, सब वही सेम काम मोबाइल फोन भी कर रहा है आज के दौर में। पहले के मोबाइल फोन्स नहीं करते थे, पहले के मतलब 10 साल पहले के, 10 साल 15 साल पहले के। आपका मोबाइल फोन तो कंप्यूटर से भी एडवांस है। पेमेंट आप डायरेक्टली कर सकते हैं, पहले बैंक को जाके करना पड़ता था आपको। 1000 रुपये डिपॉजिट करना है या 1000 रुपये निकालना है तो क्या करना पड़ता था, बैंक को जाके एक लेटर राइट करके वो सबमिट करे तो फिर वेट करके देते थे। आज क्या करना है, आज संडे है, अगर आज ट्रांसफर करना है तो 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए आज का आज अभी का अभी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये किस लिए पॉसिबल है? ये ऑटोमेशन की वजह से। किसकी वजह से है? ऑटोमेशन की वजह से। मशीन्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए, मशीन्स के एडवांसमेंट की वजह से ऑटोमेशन पॉसिबल है। अब ऑटोमेशन का सबसे बेस फादर ऑफ ऑटोमेशन क्या है बोले तो ट्रांजिस्टर है। क्या है? ये वर्ड सुने आप? ट्रांजिस्टर नहीं भी कहां पर सुने आप? ट्रांजिस्टर सुने आप कहीं भी? कहां पर सुने? देखे ट्रांजिस्टर को आप? अगर कोई इंजीनियरिंग या हायर क्लासेस के बच्चे हैं तो पहले कंप्यूटर का साइज कितना रहता था? ये रूम के उतना साइज रहता था। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वैक्यूम साइज यानी बहुत बड़े बहुत लार्ज बड़े बड़े बिल्डिंगों में था, खाली उसका हार्ड डिस्क रहता था। उसका जो हार्ड डिस्क रहता था बड़े बड़े रूम्स के उतना रहता था। अभी हार्ड डिस्क कितना है? बहुत छोटा है, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कितने हार्ड डिस्क बहुत मिनिमाइज हो गए। वो क्यों मिनिमाइज हुए बोले तो टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर में एडवांस भी, अभी नैनो टेक्नोलॉजी चल रही।
अब ट्रांजिस्टर को देखेंगे हम। ट्रांजिस्टर का काम क्या है बोले तो ऑटोमेट करना है। ट्रांजिस्टर क्या करता? ऑटोमेट करता। वो किस तरह से करता ऑटोमेट? और इलेक्ट्रॉनिक का बेस सबसे इंपॉर्टेंट काम भी क्या है बोले तो ऑटोमेशन करना है। अब जैसा कि हैंड ड्रायर सिस्टम रहता, आप कहीं भी वॉश बेसिन वगैरह के खरीदने गए, अब ऐसा हाथ रखते ऑटोमेटिकली क्या होता, फैन ऑन हो जाता या पानी आता। ये क्या है? ऑटोमेशन ही। ये ऑटोमेशन किसकी वजह से हो रहा? ट्रांजिस्टर की वजह से हो रहा। अभी मेरी आवाज़ कम है, आपके पास कैसा पहुंच रही हो? माइक के जरिए। माइक के अंदर क्या है? ट्रांजिस्टर। यहाँ पर ट्रांजिस्टर क्या काम कर रहा? एम्पलीफाई कर रहा। क्या कर रहा? एम्पलीफाई। क्या खाली माइक, डायरेक्ट माइक आपसे बात कर सकता क्या? इन्हें किससे कनेक्टेड है? इन्हें एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। एम्पलीफायर स्पीकर से कनेक्टेड है। समझे बात? अभी आप सोलर यूज करें ना, सोलर क्या कर रहा था? आपको लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था। फिर एलईडी क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिकल को फिर से लाइट में कन्वर्ट करके दे रहा था। ये सब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते आप। सोलर क्या कर रहा था? लाइट। जैसा लाइट नहीं है तो सोलर, आपकी लाइट जल रही थी क्या? लाइट नहीं जल रही थी ना। तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा होते रहते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कौन सी एनर्जी है? पहले मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ साउंड एनर्जी। ये माइक क्या कर रहा? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आती थी क्या? 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसा बता तो समझ में आता था क्या? नहीं समझ में आता था। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वही बात आपको मालूम होना। आप तक पहुँचना बोले तो क्या करना पड़ता? फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके देना। माइक क्या कर रहा? साउंड को इलेक्ट्रिकल कर रहा। अब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी वापस किसके जरिए मिल रही? स्पीकर्स के जरिए मिल रही, राइट? तो इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन होते रहते हैं। अभी हम ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे। ट्रांजिस्टर 3 इंपॉर्टेंट कामों के लिए इस्तेमाल में आता। स्विच तो समझ में आ रहा है। स्विच का मतलब क्या है? ऑन ऑफ करना। स्विच का मतलब क्या है? ऑन ऑफ। एम्पलीफायर का मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। अभी मैं आपसे आहिस्ता बोल रहा हूँ लेकिन माइक रहने से सब तक पहुंच रहा हूँ, बाहर तक भी चले जाता हूँ और दूर तक भी जा सकता हूँ नहीं, क्योंकि उसके अंदर एम्पलीफायर लगे हुआ है, राइट? अब इन्वर्टर का मतलब इन्वर्ट। अगर इंग्लिश वर्ड इन्वर्ट का मीनिंग अगर आप खोजेंगे तो क्या मालूम होगा? इन्वर्ट का मतलब चेंज करने को बोलते हैं। हाई है तो उसको क्या करना? लो करना। लो है तो हाई करना। इन्वर्ट का मतलब क्या है? चेंज करना। अभी आप सोलार को देखें ना, जैसा धूप में रखे आपको क्या कर रही थी? लाइट। अगर उसी तरह अपन स्ट्रीट लाइट बनाए तो कोई भी आपने स्ट्रीट लाइट खरीदता क्यों? तो सोलार में लाइट जल रही थी आपकी, जैसा अंधेरा करे तो लाइट जल रही थी आपकी। लेकिन स्ट्रीट लाइट कैसा काम करने का रहता? अंधेरे में जलने का रहता। सुबह में चार्जिंग होना, सुबह में लाइट नहीं जलना। समझे? सुबह में लाइट जलने का रहता क्या? सुबह में लाइट नहीं जलने का रहता। अभी हम जब टेस्ट करें किस तरह से काम कर रहा था वो? जैसा यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, जैसा धूप में गए क्या हो रहा था? वो काम कर रहा था, यानी लाइट जल रही थी। लेकिन स्ट्रीट लाइट में क्या करना था? सिग्नल को चेंज करना रहता आपको। लाइट को डार्क में चेंज करना, डार्क को ब्राइट में चेंज करना। तो ट्रांजिस्टर वो काम भी करता। ट्रांजिस्टर क्या काम करता? सिग्नल को चेंज करता, एज एन इन्वर्टर काम करता। अब एक छोटा एग्जांपल लेके अपन ट्रांजिस्टर के बारे में सीखेंगे। तो छोटा एग्जांपल क्या बोले तो वाटर लेवल इंडिकेटर है। पानी अगर टैंक में भर गया समझो तो अपने को एक अलार्म देना ऑटोमेटिकली। टैंक का जैसा वाटर लेवल भर गया, जैसा टैंक फिल हो गया समझो, टैंक फिल होती है अपने को एक लाइट के जरिए अलार्म आता। विजुअल इंडिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लाइट। अपन आंखों से देखेंगे, अलार्म नहीं लगाएंगे। अपन अगर अलार्म लगाना चाहे तो अलार्म भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन प्रैक्टिस कर रहे बोल के लाइट लगा के देखेंगे अपन। जैसा पानी का लेवल भर गया समझो टैंक के अंदर तो अपने को लाइट ऑन होती, ठीक है? तो उसको बनाना देखो, इसके अंदर ज़्यादा कनेक्शन थे। इससे पहले आप टॉर्च लाइट बनाए, बजर बनाए, उसमें कनेक्शंस कम थे। इसके अंदर ज़्यादा कनेक्शन रहते हैं। तो आप आपके फोन से करे वैसा देखना, ये कनेक्शंस आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। सभी ग्रुप को मिल गया ना मटेरियल? तुम 4 बजा ऐसे 2 वायर्स दिए ना आपको, वो वायर्स यहाँ के लिए एक वायर है, यहाँ के लिए एक वायर है। कौन से भी कलर का आप वहां पर लगा सकते हैं। पहले ब्रेडबोर्ड में आप ना कभी भी प्रैक्टिस करते समय सबसे ज्यादा टर्मिनल्स किसमें? यहाँ मेरे से बात करिए, मेरी तरफ देखिए। सबसे ज्यादा टर्मिनल्स यानी कनेक्शंस किसके अंदर है?
ब्रेडबोर्ड तो खैर प्लेसमेंट के लिए है ना। रेसिस्टर में कितने हैं? ट्रांजिस्टर है, काले कलर का एक ना आपको, उसके अंदर कितने टर्मिनल्स है? तो पहले उसको कनेक्शन करना, पहले जिसके अंदर ज्यादा कनेक्शंस है उसको आप प्लेस करना। उसके अंदर 3 टर्मिनल्स है, एक का नाम कलेक्टर है, एक का नाम बेस है, एक का नाम एमिटर है। ट्रांजिस्टर के अंदर 3 कनेक्शंस है। पहले ट्रांजिस्टर ले लो आपका और उसको देखो आप, BC547 रिटर्न है, देखो आप BC547 दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा गौर से देखे तो BC547 दिखता आपको। अच्छा BC547 दिखने के बाद जो B की तरफ है ना उसको कलेक्टर बोलते हैं, उसके नाम है कलेक्टर है। बीच वाला बेस रहता और राइट वाला एमिटर रहता। कलेक्टर बेस एमिटर थोड़ा अलग अलग करो, थोड़ा दूर दूर करो वायरों को, वही कनेक्टर्स को थोड़ा दूर करो। आपका ब्रेडबोर्ड लेने के बाद BC547 देखने के बाद उसको थोड़ा अलग करना, थोड़ा दूर दूर कर देना बस। ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर 547 में बस बैठ गया ये 547 कोई ट्रांजिस्टर है वो इधर आओ में लगाना। देखो ट्रांजिस्टर ले लेने के बाद कलेक्टर आपको मालूम है ना, कलेक्टर बेस और एमिटर उसको 3 अलग अलग नंबरों में लगा दो। जैसा कि मैं 14, 15, 16 में लगा दिया। आप भी वैसे ही लगा लो, वही नंबर पे लगा लो, कोई भी नंबर पे लगा सकते हैं, लेकिन अब सबको यूनिफॉर्म रखने के लिए अपन 14 में मेरा कलेक्टर आ गया और 15 में बेस, 16 में एमिटर आ गया। कलेक्टर बेस एमिटर लगा लिया, इस तरह से रहना। अब कलेक्टर के ऊपर क्या लगाना है, देखो यहाँ पर एलईडी का नेगेटिव लगाना है, एलईडी का पॉजिटिव कोई और दूसरे नंबर में लगा लो। फिर नेगेटिव सेम 15 में ही लगाना, नेगेटिव 15 में लगाना। हाँ एलईडी का माइनस 15 में लगाना, प्लस कहीं भी लगा लो आप, प्लस आपको 12, 11 कहीं भी चले जा सकता, प्लस कहीं भी कोई भी नंबर पे लगा सकता। हाँ एलईडी का नेगेटिव सेम कलेक्टर के ही नंबर पे लगाना। एलईडी प्लस पर आप रेसिस्टर लगाना। फिर यहाँ पर देखो एलईडी प्लस पे रेसिस्टर, प्लस के कॉलम में रेसिस्टर लगा के रेसिस्टर का दूसरा एंड कहीं भी लगा सकते हैं। प्लस पे कहीं भी लगाकर दूसरा एंड कहीं भी लगा सकते हैं। प्लस और रेसिस्टर एक ही कॉलम में आएगा, मतलब वो नंबर में आएगा। आपके पास 12 में मैच हो रहा था ना, 12 में लगाइए, 12 में लग गया, रेसिस्टर का दूसरा एंड कहीं भी जा सकता हूं। ये देखो ब्रेडबोर्ड है, ये कौन सा कंपोनेंट है? ब्रेडबोर्ड। कभी भी देखो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कोई भी बोर्ड के ऊपर प्लेस करे हुए रहते। प्रैक्टिस के लिए जो बोर्ड यूज करते हैं उसका नाम क्या है? ब्रेडबोर्ड है। लेकिन आप जब आपके टीवी का बोर्ड देखेंगे या फिर एसी का बोर्ड देखेंगे या फ्रिज का बोर्ड देखेंगे, उसको पीसीबी बोलते हैं। कौन सा बोर्ड बोलते हैं? पीसीबी। पी का मतलब क्या है? प्रिंट। सी का मतलब सर्किट। बोर्ड तो प्लेसमेंट के लिए है। अब देखो प्रिंट का मतलब क्या है? उसके ऊपर डिजाइन रहता। प्रिंट का मतलब डिजाइन रहता, कौन सा सामान कहां पर प्लेस होना है।
बैटरी कैप कहाँ पर आएगा, रेसिस्टर कहाँ पर आएगा, एलईडी कहाँ पर आएगा, ये सब प्रिंट में रहेगा। डिजाइन किसका रहेगा, डिजाइन कहाँ पर रहेगा, प्रिंट में रहेगा। डिजाइन कहाँ पर रहेगा, प्रिंट में रहेगा। अब सर्किट का मतलब क्या है, सर्किट का मतलब कनेक्शंस। सर्किट मींस कनेक्शंस। वायरिंग किस तरह से करना है, वायरिंग कभी भी ना प्लस प्लस पे ही जाता, माइनस माइनस पे ही जाता, वो एक चीज याद रखना। प्लस के कनेक्शंस कहां पर जाते हैं, प्लस पर ही जाते हैं। माइनस के कनेक्शंस माइनस पे। दो किस्म के कनेक्शंस रहते हैं अपने को, प्लस कनेक्शंस रहते हैं और माइनस कनेक्शंस रहते हैं। प्लस कनेक्शंस हमेशा आपको प्लस पे ही लेके जाना रहता है, माइनस कनेक्शंस आपको हमेशा माइनस पे ही लेके जाना रहता है, ठीक है। तो आप ब्रेडबोर्ड ले लो, ब्रेडबोर्ड लेने के बाद देखो आपको ऊपर दो मार्किंग है ना, सबके ब्रेडबोर्ड सेम है, प्लस एक मार्क है, माइनस एक मार्क है, राइट। बैटरी कैप आपको दिया ना, प्लस में लगा दो और माइनस में लगा दो। बैटरी कैप बोले, बैटरी नहीं, बैटरी स्नैप लेना। बैटरी स्नैप लेकर एक प्लस में लगा दो और एक माइनस में। इस तरह से लगा दो, किधर भी लगा दो। ये पूरा रेड सेम ही रहता, उनसे भी डॉट में लगाना सेम है। फिर ये पूरा ब्लू सेम रहता, रेड या प्लस माइनस या ब्लू। ये पूरे डॉट सेम है, तो कौन सा भी डॉट देखो, मैं रेड के नीचे ही ब्लैक नहीं लगाया, मैं कहीं और लगा दिया, इसको कहीं और लगा दिया, समझे। ये पूरा सेम है, वो पूरे डॉट सेम है, प्लस माइनस हॉरिजॉन्टली सेम रहते हैं। प्लस माइनस लगा लिए सब लोग, हेल्प करो, हेल्प करो। आप रख देना उसको, ऐसा लेके इधर उधर करे तो निकल जाता, वो लूज कनेक्शन रहते हैं, प्रैक्टिस पर्पस के लिए रहता है, ये बोर्ड फिक्स नहीं होता। ये प्लस कहीं भी लगा दो, माइनस कहीं भी लगा दो, कहीं भी मतलब ब्लू लाइन के अंदर, प्लस रेड में एनी प्लेस, रेड कहीं पर भी कनेक्शन दे सकते हो आप, और ब्लू लाइन के अंदर कहीं भी प्लेस कर सकते हो उसको, कोई भी एक पर्टिकुलर होल के अंदर आप प्लेस कर सकते हो, नीचे बैठो, ठीक है। अब नेक्स्ट, सबका हो गया ये कनेक्शन, हो गया ना, गलत लगाया आपको, एक ही लाइन में लगाना है। अगर ऊपर की लाइन ले रहे तो ऊपर की लाइन में रहना, नीचे की लाइन ले रहे तो नीचे की लाइन में रहना। उसे पे हेल्प करो, नहीं लग रहा तो दूसरा कनेक्टर दे दो, कनेक्टर ठीक है। नेक्स्ट रेसिस्टर ले लो आप, नेक्स्ट रेसिस्टर ब्राउन कलर का है, देखो। नेक्स्ट रेसिस्टर ले लेना, रेसिस्टर प्लस के अंदर लगाना, रेसिस्टर इस तरह से है ना, इसको रेसिस्टर बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है, स्पीड ब्रेकर के जैसा रहता है। स्पीड ब्रेकर क्या करता, स्पीड बढ़ाता कम करता, कम करता ना, यहाँ पर वोल्टेज को कम करना है। हम जो बैटरी देने वाले 9 वोल्ट्स की बैटरी, और एलईडी जो काम करता 3 वोल्ट्स पे काम करता, वोल्टेज को कम करने के लिए ये रेसिस्टर लेते हैं। अगर बैटरी का वोल्टेज और एलईडी का वोल्टेज सेम है तो रेसिस्टर लगाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए रेसिस्टर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो रेसिस्टर एक प्लस में लगा देना, और रेसिस्टर में प्लस माइनस नहीं रहता, किसी भी तरह से लगा सकते हैं, कौन सा भी टर्मिनल लगा सकते हैं। 2 टर्मिनल्स है ना इसके अंदर भी, तो दोनों टर्मिनल में से कोई एक टर्मिनल प्लस में लगा दो आप, और एक दूसरा टर्मिनल कहीं भी लगा दो, दूसरा टर्मिनल कहीं भी लगा दो। सवाल होगा, आप सिर्फ हाथ उठाएंगे, हम उनको माइक देंगे, स्टेज पे आके माइक में जवाब देना। बैटरी में कितने किस्म के कनेक्शन है, उत्तर बनाओ। बैटरी में कितने किस्म के कनेक्शन है? 2 किस्म के। कौन से हैं? प्लस माइनस। प्लस कहाँ पर लिखा हुआ रहता हूँ? प्लस राइट साइड। क्या कलर का रहता हूँ? ब्लू।
रेड 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 रहता, कहीं भी जाओ किधर भी देखो एडेप्टर अगर आपके पास खराब है कट करके देखेंगे उसमें 2 वायर रहते हैं, एक रेड रहता है एक ब्लैक रहता है। ये यूनिवर्सल, आप इंडिया में रहो, अमेरिका में रहो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अच्छी कंट्री में रहो, खराब कंट्री में, कहीं भी रहो आप, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है, IEEE स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको। कभी भी रेड पॉजिटिव रहता है, ब्लैक नेगेटिव रहता है। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, अगर ऑटोमेशन पर काम करना है तो हम किस चीज को सीखना? ऑटोमेशन पर काम करना है तो हम किस चीज को सीखना? अभी आज हम कौन सी चीज पर काम करें? मोहम्मद खान। ब्लैकबोर्ड ब्लैकबोर्ड क्या करेक्ट आंसर है? ऑटोमेशन कौन किसके जरिए कर सकते हैं ऑटोमेशन? आज हम सीखे ना, थोड़ी देर पहले सीखे ना। ये देखो लाइट ऑन ऑफ हो रहा था, किसके जरिए ऑन ऑफ हो रहा था? आरिस खान। ट्रांसिस्टर के जरिए। आप सुबह में जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करे थे ना, उसमें लाइट ऑन ऑफ हो रही थी अपने आप, ऑन ऑफ हो रही थी अपने आप। बैटरी लगाए तो ऑन रह रही थी, बैटरी निकाले तो ऑफ हो रही थी। लेकिन लास्ट एक्सपेरिमेंट में कैसा हुआ वो, जैसा पानी मिल रहा था ऑन हो जा रही थी, पानी नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रही थी। बैटरी निकालना और लगाने की जरूरत नहीं थी आपको। तो ये ऑटोमेशन का काम है। अगर ऑटोमेशन पे काम करना है तो आपको किसके बारे में सीखना? आप ट्रांसिस्टर्स के बारे में सीखना। और ट्रांसिस्टर्स हर जगह यूज होते हैं, हर जगह। जैसा कि मेमोरी डिवाइसेस है, आप पेन ड्राइव ले रहे या फिर कैमरा ले रहे, या जितने भी डिवाइसेस है, ये माइक रहने दो, हर जगह ट्रांसिस्टर कंपलसरी इस्तेमाल में आता है। उसके अलग अलग फॉर्म्स है, लेकिन बेसिक ट्रांसिस्टर है। ट्रांसिस्टर पर अगर आप अच्छी तरीके से काम करेंगे तो इंडिया में अमेरिका से बेहतर सैलरीज मिल जाएगा। ठीक है, माशाअल्लाह। अगर बैटरी डायरेक्टली एलईडी को लगा लिया हम, आज के एक एक्सपेरिमेंट में कई बच्चे ये करके भी देखे होंगे, क्या हम बैटरी 9 वोल्ट की रख के एलईडी डायरेक्टली लगा सकते क्या? जवाब यहाँ कर दो, क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ पर कोई आओ करो, कोई गर्ल्स में भी है जवाब देने वाले तो आइए। बैटरी क्या हम डायरेक्टली एलईडी को लगा सकते हैं अगर हमारी बैटरी 9 वोल्ट की है तो? लगा सकते। क्यों? बैटरी डैमेज हो, लाइट डैमेज हो, किस लिए डैमेज होती है वो? उसका वोल्टेज कम है। वोल्टेज किसका वोल्टेज कम है? लाइट का, एलईडी का वोल्टेज कम है। कितना रहता है वो वोल्टेज? 9 तो अपनी बैटरी है ना, 3 वोल्ट्स की रहती, 3 वोल्ट्स। आपको करंट में 3 यूनिट्स रहते, एक वोल्टेज रहता, एक करंट रहता और एक दोनों को मिलाए तो वैट्स बनता। कितना बनता? आप कभी भी बल्ब खरीदेंगे तो क्या पूछता हूँ आपको? कितने वैट्स? वोल्टेज नहीं बोलते, 20 वैट्स का, 30, अभी तकरीबन एलईडी से ना ये 20 वैट्स के होंगे। तो इस तरह से वैट्स रहता 20, जितना वैट ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा रहती और उसका कॉस्ट भी ज्यादा रहता। समझे? तो वोल्टेज, करंट और वैट्स, ये 3 यूनिट्स रहते आपको। आखिरी सवाल, अगर हम रेसिस्टर हमारी सर्किट में यूज नहीं कर रहे तो क्या उसका प्रभाव रहता? क्या ऑब्जर्वेशन रहता? अगर रेसिस्टर हम अपनी सर्किट में यूज नहीं कर रहे तो क्या खराब रहता? रेसिस्टर वोल्टेज कम करके दोनों का वोल्टेज बराबर कर देता है। वोल्टेज बैलेंस करता हूँ दोनों का भी, यानी जो आपका सोर्स है और सप्लाई है दोनों को लेवल करता है वोल्टेज रेसिस्टर आपकी। ठीक है, आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन है तो पूछो मेरे को, फिर हम सेशन को क्लोज कर देंगे। आप कोई सवाल करना है सवाल कर सकते हैं सर। जैसा कि ये अपनी टॉपिक रोबोटिक बेस्ड है, लेकिन हम आज रोबोट नहीं बनाए, रोबोट के बारे में कुछ झलकियां अपन डिस्कस करें, ज्यादा इन डेप्थ भी डिस्कस नहीं करें। तो रोबोटिक के रिलेटेड आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हो उसके बारे में पूछिए। पूछ रहे? चलो सत्या पूछो, जाके पूछो। हाँ, सोलर पैनल से आप उसको क्या रहता है, सोर्स और लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग टर्म्स में? सोर्स और लोड बोलते हैं। सोर्स आपका सोलर है, सोर्स यानी देने वाली चीज। देने वाली चीज क्या है? सोलर है ना। सोलर को डायरेक्टली कौन सा भी लोड, आज लाइट लगा के देखना आप लोग, लाइट की जगह आप फैन भी लगा सकते हैं और कुछ दूसरे चीजें भी लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आपको सोलर अवेलेबल है, जब तक आपका लोड काम करता। समझे? लाइट लगाए तो लाइट काम करता, फैन लगाए तो फैन काम। जैसा सोलर चले गया, इवनिंग आवर्स हो गए समझो,
या अर्ली मॉर्निंग आवर्स है वो टाइम पे काम नहीं करता। जब सन इंटेंसिटी अच्छी है यानी 255 उसकी यूनिट्स रहते हैं, 255 मिनिमम लुमिनस यूनिट्स रहना, उतनी वैल्यू है। अगर 255 लाइट वैल्यू है तो आपका सोलर वर्क करता, नहीं तो वर्क नहीं करता। और किसी का सवाल? और एक चीज सोलर के रिलेटेड, सोलर कभी भी बैटरी में स्टोर करते हैं अपन, फिर बैटरी से अपने लोड को देते हैं। आज अपन सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे सोलर किस तरह से काम करता, इसलिए अपन सोलर को डायरेक्टली लाइट लगाकर देखे अपन, यानी सोलर काम कर रहा लाइट के अंदर, उतना ही ऑब्जर्वेशन था। इधर 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 आके बोलो जो इधर आके। स्टेज सोलर से बैटरी को कैसे कनेक्ट? सेम प्लस माइनस, बैटरी के अंदर प्लस माइनस था ना आपको, यस। तो सोलर का प्लस माइनस बैटरी के प्लस माइनस पे लगा दिए तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। अपने चार्जर में भी सेम रहता, चार्जर का भी प्लस माइनस क्या करते हैं अपन, अगर चार्जर का वायर कट करके देखना नहीं, महंगे रहते चार्जर्स, उसके अंदर आपको 2 वायर्स रहते हैं प्लस माइनस, बैटरी में भी प्लस माइनस, उसके जरिए कनेक्शन कर ले सकते हैं। करके देखो। करके नहीं देखना, खराब वायर आपको करके देखना है। खराब है तो देख सकते हैं, लेकिन सुपरविजन रहना, आप अकेले नहीं करना। और एक चीज देखो, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग यहाँ ध्यान से दीजिए, सबका ध्यान यहाँ पर रहना। इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की एनर्जी रहती है आपको, कितने टाइप्स की एनर्जी रहती है? 2 टाइप्स। आज हम जिस पे काम कर रहे हैं ना वो डीसी वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? किसको भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगा आज? नहीं लगा ना, क्यों? डीसी पे काम कर रहे थे। अगर एसी पे काम कर रहे तो 2 सेकंड के अंदर आप मर जाते हैं। क्या होता? 2 से 3 सेकंड के अंदर आप लाइफ से डेथ हो जाता। तो एसी पर आप काम नहीं करना। जितनी भी आपके पास घर में रहती है इलेक्ट्रिसिटी वो डायरेक्ट एसी है। क्या है वो? अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट। वो कितना वोल्टेज रहता हो? 230 रहता। कितना रहता वो? 230। और आपकी बैटरी कितने वोल्ट की थी? 9 और 230 में डिफरेंस है कुछ भी? कितना डिफरेंस है? जमीन आसमान का फर्क है, समझे? इसलिए आप बैटरी ज्यादा से ज्यादा अगर जबान को लगा के देखें, हल्का सा शॉर्ट लगता है, बस हल्का सा, वो भी अच्छा ही दिखता आपको, कुछ लोग को एंजॉय कर सकते हैं। सोलर जो पैनल अपन यूज करते हैं वो शाम में कैसा एनर्जी स्टोर करना? वही मैं जैसा सोलर के बारे में बोला आपको, सोलर अगर आप डायरेक्टली लोड से लगा रहे तो दिन में काम कर सकता हूँ, नहीं रात में काम करना हो तो कंपलसरी स्टोर करना सोलर की एनर्जी को अपन बैटरी में स्टोर करना। बैटरी में स्टोर करने के बाद आप इन्वर्टर को लगा के सोलर का वोल्टेज डीसी रहता, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आप या तो डीसी की तरह यूज कर सकते हैं या एसी की तरह यूज कर सकते हैं उसको। सोलर कभी भी बैटरी में लगाना, सोलर का कनेक्शन कहाँ पर लगाना अपन? बैटरी में लगाना। फिर बैटरी से लाइट को लगाना अपन, क्योंकि आज प्रैक्टिस कर रहे थे इसीलिए अपन डायरेक्टली लाइट लगा के देखिए अपन सोलर काम कर रहा नहीं कर रहा। हाँ, इसीलिए बैटरी स्टोर करे हुए रहती ना आपकी, बैटरी स्टोर करे हुए रहती तो बैटरी रात में काम करती है आपको। जी माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अच्छी क्लास थी आज। काफ़ी तलबा तालिबात इसमें बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा किए, उनके पेरेंट्स भी वक्त पे क्लास को बच्चों को अटेंड कराए। मैं मस्जिद आमिना अलीमुद्दीन के मैनेजमेंट इंतज़ामिया की जानिब से मैं जनाब मिस्टर हामिद रज़ा साहब का मैं मशकूर और ममनून हूँ कि आप वक्त पर आए और बच्चों को अच्छे अंदाज से आप बोर्ड पे समझाए और सोलर और फला बैटरी वगैरह बच्चों को देख के प्रैक्टिकल भी कराए कि ये फ़न क्या है, ये इल्म क्या है, इसकी क्या खासियत है, कैसे ये चीज़ें काम कर रही है। बड़े अच्छे अंदाज में बच्चों के दिमाग में बैठने की खातिर बहुत अच्छी बातें हमारे सर पेश करें। मैं सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि फिर आइंदा कभी इस तरह के प्रोग्राम अगर मज़ीद इंशाल्लाह रखेंगे तो आप इंशाल्लाह हमारी इस दावत पे आप लब्बैक कहेंगे। मैं आप तमाम बच्चों और बच्चियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज संडे छुट्टी का दिन, आपके रिश्तेदारों में जाने का मसला रहता है, दावत वगैरह फला, लेकिन इसके बावजूद भी आप माशाल्लाह जो क्लास को आप अटेंड हुए और आप यहाँ हाजिर हुए, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले और भी क्लासेस इससे अच्छे इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में क्लासेस चलेंगी, तो लिहाजा आप उन क्लासों को आप नाका ना करें, वक्त पर आप आए, आपका फायदा है, आप आए आपका फायदा हुआ, जो नहीं आए वो फायदे से महरूम रहे। लिहाजा बच्चों को आखिरी नसीहत, आपको यहाँ प्रैक्टिकल बैटरी की, वायर की, प्लस माइनस, करंट कैसा आ रहा कैसा जा रहा, सोलर का क्या काम करता, प्रैक्टिकल आपको यहाँ जो बताया घर में जाके उसको रिपीट नहीं करना, घर में जाके उसे
रिपीट नहीं करना, बस दिमाग में रख लेना। हाँ ये फैन ऐसा है, ये माइक ऐसा है, ये फला चीजें ऐसे काम कर रहे हैं। ये नॉलेज के लिए घर में जाके वगैरह लेके बैठ के प्रैक्टिकल करने का नहीं है, सुन रहे हैं? घर में जाके प्रैक्टिकल करने का नहीं, बस दिमाग में रख लेना बात। प्रैक्टिकल कर रहे थे, सुपरविजन है ना। घर में आप नहीं करेंगे, घर में आप नहीं करेंगे, आप सर के सामने ही, फिर जब दूसरी क्लास होंगी ना उस वक्त फिर सर के सामने सर आपको बोल के कराएंगे। आप खुद घर में बैठ के हरगिज नहीं करेंगे। बोलो नहीं करते, बोलो। हम घर में अलग से वगैरह लेके कुछ भी काम नहीं करते, बोलो। हम नहीं करते घर, हम घर में दिमाग में बिठा लेते, प्लस क्या है माइनस क्या है, फला का फला। ठीक है, माशाअल्लाह, बहुत खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से बहुत कामयाब रहा। तो मजलिस की इख्तिताम की हम दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। माशाअल्लाह। سبع طوال أنزلت من ربنا ورتلت أولهن البقرة طاردة للسحرة موضوعها النفاق والصوم والطلاق رتل سطور آل عمران فهي التالي اقرأ ترى غزوة أحد فيها وحمراء الأسد ثم اقرأ النساء برأت العذراء وللفروض قاسمة وللنفاق قاصمة وبعدهن المائدة بصدق عيسى شاهدة وفاء بالعقود واحذر من اليهود وهذه الأنعام من ربنا إنعام حمدا لرب منعم هدى لدين इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस वक्तन फवक्तन आपके लिए अपलोड करते हैं आप इससे मुस्तफीद होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।